हेलो दोस्तों, मैं प्रज्ञान तिवारी आज आपके लिए क्लास 10th के हिंदी पद्य का प्रथम पाठ सूरदास जी द्वारा रचित पद के पहले एवं दूसरे पद्यांश का अर्थ लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, बंदव माने वंदना करता हूँ, हरि माने ईश्वर, राई माने प्रेम से। सूरदास जी कहते हैं, मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघ है। पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत को, लंघ माने पार कर जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाए। अंधे को सब कछु, सब कुछ दर्शाए मतलब दिखने लगता है। अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरा सुने अर्थात बधिर व्यक्ति जो सुन नहीं पाता उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है। बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले। गूंगा व्यक्ति पुनि माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक माने गरीब व्यक्ति, चले माने चलने लगता है, सिर माने सिर पर, छत्र माने छाता अर्थात छत्र धारण करके, धराई माने छत्र, धराई माने छत्र धारण करके। गरीब व्यक्ति राजा की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी अर्थात उस ईश्वर, वह ईश्वर जो करुणा में अर्थात करुणा का सागर है। बार बार बंदो, बार बार वंदना करता हूँ, तिहि पाई उसके चरणों की। सूरदास जी कहते हैं कि वह ईश्वर जो करुणा का सागर है, मैं उसके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर हमारा पहले पद्यांश का अर्थ हो गया। दूसरे पद्यांश का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, अभिगत, गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने निराकार ब्रह्म, गति माने उसकी स्थिति के बारे में, कछु माने कुछ, कहत माने कहा, न माने नहीं, आवे माने जा सकते, अर्थात उस निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे। ज्यों माने जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अंदर ही अंदर प्राप्त करता है किंतु किसी से कह नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की लीलाओं का स्वाद, लीलाओं का आनंद हम लोग निरंतर माने लगातार अंदर ही अंदर ले रहे हैं। अमित तोष उपजावे, जो अंदर ही अंदर हमारे अमित मान असीम तोष माने संतोष को, संतुष्टि के भाव को उत्पन्न करता है, पर हम किसी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। मन बानी को अगम अगोचर। सूरदास जी कहते हैं कि अगम माने अर्थात जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर माने जो दिखाई नहीं देता, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, जो दिखाई नहीं देता, उसका हम मन और वाणी से उसकी वंदना हम कैसे करें। जिसके पास ना तो पहुंचा जा सकता है, ना तो वो दिखाई देता है, उसकी वंदना हम मन और वाणी से कैसे कर सकते हैं। सो जाने जो पावे, और उन्हें वही जान पाता है, उस निराकार ब्रह्म को वही जान पाता है जो पावे, जो उन्हें प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। बिना स्वरूप के, बिना आकार के, बिना गुण के, बिना जाति के, जुगत बिनु, बिना युक्ति के, जिसका कोई न तो रूप है, न उसके कोई आकार है, न उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, उसको बिना युक्त के और निरालंब अर्थात नीरा आलम्ब, आलम्ब माने अर्थात नीरा माने बिना, तो बिना, जिसका बिना आलम्ब के, तो हम बिना आधार के कित धावे, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। अर्थात कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका न तो कोई गुण है, न तो उसकी कोई जाति है, उसको पाने के लिए हम बिना किसी युक्ति के, बिना किसी उपाय के और बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ेंगे।
आगे लिखते हैं सूरदास की, सब विधि अगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावे। कहते हैं कि सब विधि, सभी प्रकार से, सभी विधियों से अगम माने जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, अर्थात उस निराकार ब्रह्म को विचार अगर अर्थात सब विधि से, सभी प्रकार से, सभी उपायों से उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता, उस निराकार ब्रह्म के पास नहीं पहुंचा जा सकता। यह जानकर विचार यह जानकर सूर सगुन पद गावे, यह जानकर मैं सूरदास सगुण भक्ति शाखा के पद को गाता हूँ, अर्थात साकार ब्रह्म की साधना करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पहले और दूसरे पद्यांश का अर्थ हो गया है। अगली वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद्यांश का इसी तरह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो वो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।